हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और क्या हो रहा है? मैंने तो आज मशीन लगा रखी है। आज मेरे 10 दिन के कपड़े हो गए थे। सुबह 7 बजे से लग रही हूँ कपड़ा धोने में, क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत हो जाता है। हस्बैंड जॉब ड्यूटी गए थे, उनका लंच, अपना चाय नाश्ता, और फिर मशीन भी मैंने साथ के साथ ही लगा ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना सुबह सुबह पानी आता है। हाँ, सुबह आता है और शाम को आता है। और शाम को क्या, पार्क चली जाती हूँ वॉक करने के लिए, या कहीं सब कुछ भी सामान लेने के लिए बाज़ार शाम को ही जाया जाता है। तो वहाँ चली जाती हूँ तो क्या होता है कि वो रह जाता है। फिर इसीलिए मैंने ये सोचा कि मैंने कहा आज मैं सुबह ही ब्लॉग बना दिया करूँ, वो ज़्यादा बढ़िया है। और पता नहीं हमारे गेट में पता नहीं क्या हो गया है, गेट ही बंद नहीं होता, बार बार खुल जाता है, बार बार खुल जाता है। किस किस के गेट में ऐसी प्रॉब्लम होती है वो बताना। हमारा गेट ही नहीं खुलता, जबकि स्टॉपर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी स्टॉपर से भी खुल जाता है। आज मैंने कपड़े धोए थे तो मैं कपड़े सुखा रही थी, तो मैंने सोचा लाओ छोटा सा एक मिनी ब्लॉग बना लेती हूँ। इस वजह से मैंने आज एक ब्लॉग बना दिया। मेरी मशीन भी चल रही है, लास्ट राउंड है। वाइट कपड़ों को बड़ा सोच समझ के सुखाना पड़ता है, पता नहीं क्यों। धूप में जाओ, ऊपर धूप में जाओ तो पता नहीं क्यों कभी कभी बंदर आ जाते तो डर सा लगता है। और आजकल हवा बहुत चली है, वाइट कपड़ा तो छत पे सुखाना यानी मिट्टियों से भर जाना। तो मैं तो क्या करती हूँ, पीछे बालकनी में ही इसे डाल देती हूँ। और गाइस, सब सोच रहे होंगे कि आपने ये फेस पे क्या लगा रखा है। ये ब्यूटी टिप्स है। ये इसका मतलब, अगर फेस पे कहीं पे भी दाना निकले, आपको लग रहा है कि ये दाना निकलने वाला है, तुरंत कोलगेट, वाइट वाला कोलगेट लगा लोगे तो वो वहीं पे ही बैठ जाएगा। तो ये मुझे अभी दिखाई दिया कि ये दाना निकल रहा है, तो मैंने कोलगेट लगा लिया है। ये कोलगेट है और कुछ नहीं है। तुम कोलगेट लगा लोगे तो वो दाग छुप जाएगा, मतलब दाना निकलेगा नहीं, से दाग भी नहीं पड़ेगा, और प्लस दाना भी बैठ जाएगा। फिर एक रात में ही, ज़्यादा दिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक रात में ही वो दाग बैठ जाता है। आज तो सबके बच्चे, हस्बैंड सब जॉब पे गए होंगे। आज तो छुट्टी ख़त्म, एक हफ्ते बाद फिर होगी। मैंने बहुत सुबह सुबह काम बहुत हो जाता है ना। अभी गेस्ट आ रखे थे वो, और उनके चक्कर में वो, अब देखना मेरी मशीन वहाँ लग रही है, आपको मैं अब वहाँ दिखाई दूँगी मशीन के पास। मेरी आवाज़ इतनी दूर नहीं पहुँच पाएगी। मेरी मशीन का ना ढक्कन लूज़ हो गया है, इसलिए मुझे देखो वहाँ पे पत्थर लगाना पड़ता है। शायद आपको दिख रहा होगा, वो क्या होता है, पत्थर के सपोर्ट से वो रुक जाता है, नहीं तो वो गिर जाता है। वैसे तो मुझे लगता है कि लगभग लोगों ने आज मशीन लगाई हो, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चे और हस्बैंड की छुट्टी थी, तो ये लोग घर में हों और कोई काम हो मतलब ही नहीं, कुछ काम ही नहीं हो पाता। इसलिए मंडे को सब लोग ज़्यादा ही काम करते हैं। शायद वहाँ की आवाज़ तुम्हें मेरी सुना ही नहीं आई होगी कि मैंने क्या बोला था। मेरी ना मशीन है ना, उसका ढक्कन लूज़ हो गया है। मैं उसे उठाती हूँ वो गिर जाता है, मैं उठाती हूँ वो गिर जाता है। तो इसलिए ना मुझे एक छोटा सा पत्थर, आपको दिख रहा होगा शायद,
पाइप की तरफ, वो मैं वहाँ पे ज़रा एक पत्थर लगा देती हूँ तो रुक जाता है। एक्चुअली मैं अभी इसलिए इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करना नहीं चाह रही, क्योंकि मुझे ना दूसरी मशीन लेनी है। ये मशीन में कई बार पैसे लग गए हैं, कभी इसकी मोटर फूक जाती है, कभी इसकी मोटर फूक जाती है। इस बार मैंने सोचा है कि अब ये बिगड़ेगी तो अब ये विदा होगी हमारे घर से, इसलिए मैं अभी इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाना चाह रही, क्योंकि अभी पैसे लगाना भी बेकार है। अगर बिजली का आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर 1 से 2 बार ख़राब हो जाए तो उसे चेंज कर दो, उसी में फ़ायदा होता है। लेकिन नहीं, मेरे हस्बैंड कहते हैं इसे सही करो, सही करो। और मेरा सोचना ये है कि उसे अपने घर से विदा कर दो, वो घर से बोर हो गया है। कराई है, 2 बार कराई थी, अभी एक बार दोनों की मोटर चेंज करा दी है। लेकिन अब के मोटर में अगर कोई दिक्कत आती है तो 100% मैं इसे चेंज करा दूँगी, अपने घर से इसको बाय बाय कह दूँगी। अभी कल ही देखो, पानी भरने वाला पाइप नया आया है। चलो, उस पाइप में पता नहीं कैसे छेद हो गए थे, पाइप लीक करने लग गया। फिर पाइप मंगाया, पाइप लगाया। इसलिए मेरे 10 दिन से कपड़े नहीं धुल रहे थे पाइप की वजह। अब मैं आपको अपने किचन में लेके चलती हूँ, क्योंकि काफ़ी किचन में भी ना मेरा काम बाकी है। कपड़ों का तो मुझे बालकनी में डालना, मैं फिर डाल दूँगी। किचन में थोड़ा सेट करना पड़ता है ना ऐसा। मेरे फ्रिज ना, ये ओवन है, ये मेरा मिनी ओवन है, छोटा वाला। इसके पीछे स्विच है। ये मेरा ब्लूटूथ है, ब्लैक वाला। ये ब्लूटूथ है जो गाने सुनने में। अब चले नाश्ते में। नाश्ता खत्म हो रहा है, नाश्ते खाएंगे। अब नाश्ते को सभी कर रही हूँ। हमारे कचौड़ी मिलती है, खट्टी मीठी कचौड़ी, बहुत टेस्टी होती है। मुझे तो मट्टी, नमक वाले इन सबसे ज़्यादा यही पसंद आती है। बाकी सब लाई हुई हैं, नमक वाले वगैरह भी लाई हुई हैं, मठिया भी लाई हुई हैं और कचौड़ी भी लाई हुई हैं और बताती हूँ और सब क्या है। वो मठिया भी लाई हुई हैं, बताना नहीं चाहिए, लेकिन ब्लॉग में क्या डाला है, ब्लॉग लेना भी जरूरी है। एक्चुअली शादी आपको पता ही होगा, मेरी बहन की शादी थी, तो नाश्ता तो लाती हूँ, लेकिन रिश्तेदारों की वजह से कुछ ज़्यादा आ गया था, तो वो है ना, अब मैं डब्बे में समेट रही हूँ, क्योंकि जितने थे ऊपर डब्बे में निकाल के ख़त्म थे। ये एक्स्ट्रा जो पन्नियों में रखते हैं वो भी ऊपर के ख़त्म हो गए हैं, तो डब्बों में भर रही हूँ। आज शायद हो सकता है मेरे पापा आए घर पे। पापा आए हुए मेरी शादी में आए थे, लेकिन घर पे आ गए हैं 1-2 बार, ऐसा नहीं है, 1-2 बार घर पे भी आए थे, आ चुके हैं। पापा के आगे वीडियो बनाने में शर्म आती है। वो कहेंगे हम लोग बनिए हैं, तो वो कहते हैं का बोल भी रहे, इसलिए मुझे शर्म आती है। सामान भरना भी एक मुसीबत ही है ना।
फिर नाश्ता आएगा दिवाली होली पे। होली की गुंजिया किस किस ने बना ली है? वैसे तो लगभग लोगों ने बना ही ली होगी, लेकिन मैं इस बार नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी ना तबीयत ही दिखने में तो नहीं, दिखने में तो बहुत सही है। हम लोग को भी दिखने में तो दीदी ठीक लगती हैं, फिर कहती हैं कि तबीयत सही है, तो दिखने में तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो अंदरूनी प्रॉब्लम होती है ना, ये पेन और घुटने में तो पता मेरे क्या हो गया। घुटने में ना मेरे को ऐसे लगता है जैसे कोई सुई मारता हो। अब ऐसे ही यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। कल परसों मैं जाऊँगी हड्डी वाले डॉक्टर पे, वो बताएगा हंसते में ये प्रॉब्लम। ये है बॉम्बे का आइटम, ये बताना किस किस ने खाई है और इसका नाम क्या है, इसे क्या बोलते हैं, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये मेरे पापा लेके आए थे बॉम्बे से, मतलब काफ़ी सामान लाए थे पापा बॉम्बे से, लेकिन अभी तक फ़िलहाल मैंने यही चीज़ खोली है। एक दिन मैं पापा का नाश्ता भी आपको बताऊँगी कि मेरे पापा बॉम्बे से क्या नाश्ता लेके आए। ठीक है, ये खाने में बड़े यम्मी होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। आप आओ घर पे, मैं आपको खिलाऊँगी। एक बात और बताना, मुझे माइक लेना है मतलब वीडियोज़ डालने के लिए, तो कौन सा माइक लूँ? कॉलर माइक ठीक होता है या वैसा वाला लीड वाला माइक सही होता है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा माइक लूँ, कौन सा अच्छा होता है। हाँ, मेरे को इस बार अच्छा ही लेना है, ज़रूर बताना। मैं आपकी इस बारे में वीडियो का कमेंट का इंतज़ार करूँगी, प्लीज़ ज़रूर बताना। हमारा नाश्ता है, देखो मैं आपको ये भी दिखा दें, यहाँ पे ना नाश्ता लगा दिया, ये देखो ऊपर नमकीन, नीचे डिब्बे है ना, ऐसे सब सामान लगा देती है। आप सोचोगे पता नहीं दीदी नीचे से कर रही है ऊपर लगा कर रही है, ऊपर में सामान रखा रख गया मेरा सारा सामान। इस ब्लॉग को मैं यहीं क्या बोलते हैं उसे बंद करती हूँ। अगले ब्लॉग का इंतज़ार करना, अगला ब्लॉग में किसी और नई चीज़ पे दिखाऊंगी। ठीक है, बाय।